गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फैराडे का फर्स्ट लॉ, आज देखेंगे फैराडे का सेकंड लॉ। उससे पहले थोड़ा सा फर्स्ट लॉ को फिर से एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कराता हूँ, क्विक रिवीजन। आपने पढ़ा था फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता था कि W यानी डिपोजिशन ऑफ मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, तो Q चार्ज के। ये बताया था किसने, फैराडे साहब ने। इसी को हमने एक्सप्लेन किया था और तो हमें पता लगा कि W इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी शब्द को हटाते हैं, एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया और यहाँ आपने इस्तेमाल किया है Q चार्ज। इसको हमने और एक्सप्लेन किया था कि W इज इक्वल टू Z, और फिजिक्स में आपने पढ़ा Q चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ये आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो हम यहाँ Q के बदले क्या इस्तेमाल कर देंगे, तो I इंटू टी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो W है, W ये क्या है, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल का कितना अमाउंट डिपोजिशन हुआ है वो बताता है। Z क्या था, तो हमने इसको पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसको कहते थे। I क्या था, तो ये था करंट, और इसको किस में मेजर करते थे, तो एम्पियर में। अच्छा, T क्या था हमारे पास, T हमारे पास टाइम था, जिसको किस में मेजरमेंट करते, तो सेकंड में। और अगर Q की बात करते Q, तो Q क्या था, तो ये था हमारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज। चलिए, ये बातें फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था। आज हमें देखना है फैराडे का सेकंड लॉ, या फिर उससे पहले एक टर्म और आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए जरा एक मिनट, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम कह रहे हैं Z, ये क्या है। आइए, फॉर्मूला हमें कहता है, यहाँ देखिए फॉर्मूला है W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो आप यहाँ डेफिनेशन ये दे सकते हैं क्या, कि जब आप उस गैल्वेनिक सेल में जब आप अमाउंट ऑफ चार्ज Q, यानी Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो जब Q इज इक्वल टू कितना रख दे आप, 1 कूलम रख दे चार्ज। तो जब Q इज इक्वल टू 1 कूलम को रख देंगे तो वहां पर जो होगा W इज इक्वल टू Z, तो वहां पर जो ये डिपोजिशन ऑफ मास होगा जिसे आप W कह रहे हैं, वो क्या बन जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखिए फिर से आपने कहा कि सर Z क्या है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास W इज इक्वल टू Z इंटू Q था। हमें Z को एक्सप्लेन करना है, तो Z का वैल्यू निकालना है। तो हम अगर इस Q जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको 1 कूलम रख देते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Z। इसका मतलब यानी अब अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम रखते हैं, तो वहां पर जो मेटल का डिपोजिशन होता है जिसे आप W कह रहे हैं, वो डिपोजिशन क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, कि when 1 coulomb charge is transfer from anode to cathode, then the deposition of mass of metal is called electrochemical equivalent। ओके, ये हमने क्या देखा, Z का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से हमने 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया, कहां से कहां, एनोड से कैथोड, तो वहां पे मेटल का जो डिपोजिशन होगा वही डिपोजिशन क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जो कि हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। चलिए आइए हम बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। आइए, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, हम ये देखते हैं। देखिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ जो था
उसने तो बताया था कि जब हम किसी दो मेटल को जोड़ते थे तो वहाँ पर एक मेटल का डिपोजिशन और एक मेटल पर उसका मेल्ट होना ये बताता था उसके अमाउंट को। अब कहता है फ्राडे का सेकंड लॉ कि ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टामीटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टामीटर को, जैसे हमने एक वोल्टामीटर ये बना दिया, दूसरा हमने एक ये बनाया और एक तीसरा हमने वोल्टामीटर ये। यहां पर हमने दो मेटल को रखा है, इसमें भी हमने दो मेटल को डिप किया हुआ है। इसको हमने क्या किया तो बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया है ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है इसका नाम हमने दिया एनोड, इसको हमने कह दिया कैथोड। तो ये एनोड तो ये कैथोड, फिर ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड और फिर ये आपका एनोड और वो कैथोड। जो मेटल होंगे उसी का सॉल्यूशन। अगर ये दोनों जिंक का मेटल है तो हमने सॉल्यूशन लिया ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये कॉपर के मेटल हुए तो कॉपर का सॉल्यूशन तो हमने ले लिया CuSO4 एक्वस मीडियम। अगर ये सिल्वर का मेटल हुआ तो हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट को ले लो या सिल्वर सल्फेट ले लो, तो मैंने ले लिया जैसे AgNO3 एक्वस मीडियम। अब कह रहे हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टामीटर्स को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए ये अब क्या करेंगे, ये हम जोड़ेंगे इनके साथ और यहाँ जो हमने लिया है ये मेटल इसको हम जोड़ देते हैं इनके साथ कुछ ऐसे। अब हमने लिख दिया ये एनोड, ये कैथोड, ये आपका कैथोड। तो क्या रहा है कि इस केस में भी मेटल का डिपोजिशन तो होगा ही, एनोड भाई साहब पिघलेंगे और कैथोड पे मेटल का डिपोजिशन होगा। यहाँ पर भी इकट्ठा होगा, यहाँ भी इकट्ठा होगा और यहाँ भी इकट्ठा। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टामीटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पर जो मेटल का जो डिपोजिशन होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं कि ये क्या बताता है। आइए इनका डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन several voltameters are connected in series, then the deposition of mass at cathode is proportional to its equivalent मास कहो या वेट कहो, ठीक है। बस वहां पे क्या था फर्स्ट लॉ में कि वेट जो था वो डिपोजिट होता था कैथोड पर। यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर जो डिपोजिशन का रेट होगा यानी जो डिपोजिशन ऑफ मेटल होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इक्विवेलेंट वेट के, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके चार्ज के। इसमें एक चीज और है प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का अमाउंट हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वहां पर जो मेटल का डिपोजिशन होगा वो उस मेटल के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बना दिया गया, क्या तो क्या कह दिया इन्होंने कि जो W1 है बहुत सारे वोल्टामीटर है तो पहले वाले वोल्टामीटर पे जो मेटल का डिपोजिशन है वो हमने माना W1 और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना माना तो E। इन्होंने कहा इनका रेशियो ये बराबर हुआ किसके W2 अपॉन E2 और ये इक्वल हुआ किसके W3 अपॉन E3। ये रूल दिया था किसने कहा तो फ्राडे साहब कि अगर एक से ज्यादा वोल्टामीटर को जोड़ते हैं और एट ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज पे तो वहां पे जो मेटल का डिपोजिशन है W वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए W1 वेट है और हमने इक्विवेलेंट को कहा E क्यों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे तो कहते हैं कि W इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जैसे हमने Z ले लिया
और यहाँ पर E1 ले लिया, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा Z बहुत सारा, वो किसके इक्वल होगा, तो W1/E1। ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टामीटर को जोड़ेंगे तो रेशियो बनता जाएगा। तो जरा से इन्होंने क्या किया कि एक रेशियो के टर्म में बताया कि अगर किसी बहुत सारे वोल्टामीटर में कांस्टेंट अमाउंट में चार्ज को अप्लाई करते हैं तो हर एक मेटल पर, कैथोड पर जो मेटल का डिपोजिशन होगा वो उस इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। अब इसमें से किसी भी एक मेटल का वेट और इक्विवेलेंट वेट आपको दे देगा और किसी दूसरे का आप निकालना पड़ेगा। तो आइए जरा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या है इसको समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या है, एक दरअसल फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, जिसको x से दिखा है। सर हमको ये समझ में नहीं आया ये क्या है, कोई बात नहीं, आइए जैसे आपसे कहेगा आपको कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg इज व्हाट, क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला वेट का मतलब मैग्नीशियम दिया है तो उसी का अपना वेट, उसी को कहा जा रहा है फॉर्मूला वेट। तो चलिए EQ इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वेट ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, तो 24 अपॉन में वैलेंसी फैक्टर किसे कहते हैं, तो उस पर चार्ज आता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। तो आपको पता है मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में टूटता है, तो वैलेंसी फैक्टर यानी इसका जो चार्ज है वो कितना आया, तो 2, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2, तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आया, तो 12 आ गया। इसी तरह अगर मुझे एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, तो एल्युमिनियम इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो जिसका वेट इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसी का फॉर्मूला वेट। तो एल्युमिनियम का वेट होता है 27 और उस पर जो चार्ज है वो, तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, तो EL3+ में टूटता है, तो 3 से डिवाइड कर दिया 9, तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 9। इस तरीके से छोटा सा चीज है, सिर्फ आपको डेफिनेशन आता है, फैराडे का सेकंड लॉ और फॉर्मूला दे देगा तो बता देना है कुछ ऐसे। हाँ, ये आप कह सकते हैं जहां पर ये W1 क्या है, तो हम कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ मेटल, ये मेटल का डिपोजिशन है। और E1 क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट। बस इस तरीके से फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एक्सप्लेन होते हैं। तो ये हमारा खत्म होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।